नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार में होम क्लासेस चैनल पर। तो साथियों, अपने दो क्लासें कर ली है। पहली क्लास अपने थी राजस्थान के नामकरण से संबंधित और दूसरी क्लास अपने की थी राजस्थान के संभाग से संबंधित। संभाग, कितने संभाग है राजस्थान में, उस संभाग में कितने जिले आते हैं, इन सभी को अपने जान लिया था। और आज अपने करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो साथियों, क्लासें नियमित रूप से चल रही है, कोई इशू नहीं हो रहा है। आप पहली क्लास थोड़ी, मैं मानता हूँ, कुछ असुविधा के कारण थोड़ी नॉर्मल रही थी और उसके बाद निरंतर अपनी क्लासें जो है लगातार बढ़िया चल रही है। तो आज अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें, राजस्थान किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है और अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, इन सभी को लेकर आज अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपने बना लिया दोस्तों ग्लोब। ग्लोब में जो खड़ी रेखा होती है, ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं होती है वह कहलाती है देशांतर। ग्लोब में जो खड़ी रेखा होती है उन्हें क्या कहते हैं, वे कहलाती है देशांतर। ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर। और जो टेढ़ी रेखाएं होती है, ग्लोब में जो टेढ़ी रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, वे कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। वे कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। अब दोस्तों बात करें अक्षांश और देशांतर क्यों बनाए गए हैं, अक्षांश और देशांतर क्यों निर्धारित किए गए हैं। तो अक्षांश होते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, अक्षांश की क्या परिभाषा हो जाएगी, किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग होता है, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग होता है। किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करें देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं भी किसी भी स्थान की, किसी स्थान के समय गणना, समय गणना का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए किन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी स्थान की समय गणना होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, देशांतर रेखाओं का। और किसी भी स्थान का स्थिति के निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करेंगे। अब अपने चलते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180। अब अपने बात करें देशांतर रेखाओं। देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो अपने देशांतर रेखाएं होती है 360। जीरो और 180 डिग्री रेखा को मिला लिया जाए तो कितनी संख्या बनती है, 360। अपने को पूछ लिया जाए कि एक एग्जामिनर, दोस्तों एक बात याद रखना, एग्जामिनर आपको उलझा भी सकता है। वो कैसे उलझाएगा, आपको पूछ लेगा अक्षांश कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 180 होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें से 2 माइनस करना है तो कितनी होगी, 178 रेखाएं होगी। रेखा का पूछ लिया जाए, रेखाएं, अक्षांश रेखाएं आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 178 हो गई। और आपसे पूछ लिया जाए अक्षांश कितने हैं तो कितने बोलोगे, 180। इसका भी कारण बताता हूं,
कारण ये है दोस्तों कि ध्रुवों की तरफ जाने पर, ये क्या है, ध्रुव है दोनों तरफ, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों की तरफ जाने पर यहां पर क्या हो जाता है, पॉइंट ही रह जाता है। यहां दोनों ध्रुवों के ऊपर क्या है, पॉइंट रह जाता है अकेला, संख्या नहीं बनती है, रेखा नहीं बनती है, रेखाएं नहीं बनती है ध्रुवों पर। तो ये दो माइनस हो गए, तो अक्षांश रेखाएं कितनी बच गई, 178 रेखाएं बच गई, क्योंकि ध्रुवों को, दोनों ध्रुवों के ऊपर सिर्फ बिंदु ही रह जाता है, अकेला पॉइंट ही रह जाता है, इसलिए रेखाएं हैं वो तो 178 हो गई, और 180 में दो माइनस कर दिए। कौन से माइनस किए, एक तो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ये ध्रुव माइनस कर दिया, और एक है उत्तरी ध्रुव को माइनस कर दिया, तो कितने बच गए, 178 रेखाएं बच गई। और अगर आपसे अक्षांश पूछ ले तो 180 हो ही गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आगे अपने बात करते हैं, अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी पूछ ले अपने, अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी पूछ ले अपने से, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी हो गई, 111 किलोमीटर। और अपने से पूछ लिया जाए देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। अब अपने बात करें दोस्तों, देशांतर रेखाएं जो होती है, यहां लिख देता हूं मैं, देशांतर रेखाओं के मध्य जो टाइम होता है वो कितने मिनट का अंतराल रहता है, तो अंतर रहता है, दो देशांतरों के मध्य अंतर कितना रहता है, दो देशांतरों, दो देशांतरों के मध्य अंतर कितना रहता है, तो लगभग 4 मिनट का अंतर रहता है। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने के लिए लगभग 4 मिनट का समय लगता है। अगर अपने बात करें सूर्य, जैसे सूर्य की बात कर लेते हैं, सूर्य एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाएगा तो उसे 4 मिनट का समय लगेगा। आप इतना नोट कीजिए, क्योंकि ये मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह कम है, इसलिए आप इतना थोड़ा नोट कीजिए, आगे मैं इसे मिटाकर आपको आगे समझाता हूं। अब ग्लोब से ही संबंधित है दोस्तों, एक बात और नोट करने वाली रह गई थी अपने, कि दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है, दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वे कहलाती है जोन, या कह देते हैं अपने कटिबंध। जोन या कटिबंध का निर्धारण किससे होता है, तो अपने अगर प्रश्न आ जाए जोन या कटिबंध का निर्धारण किससे होता है, तो वो होता है अक्षांशों से, क्योंकि दो अक्षांशों के मध्य दूरी क्या कहलाती है, जोन या कटिबंध कहलाती है। उसके बाद बात करें देशांतरों की, किसकी, देशांतरों की, तो दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है उन्हें क्या कहते हैं, वे कहलाती है गौर या गोरे। जो दो देशांतरों के मध्य दूरी होती है उन्हें क्या कहते हैं, गौर या गोरे। तो इतनी बात ये नोट करने वाली रह गई थी अपने ग्लोब में से। तो आगे अपने बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान है जो वो किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है, तो उसकी बात करेंगे। अपना जो राजस्थान है वो है, मैं यहां लिख देता हूं, राजस्थान पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है, राजस्थान पूर्वी तो देशांतर है और उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्या कर देते हैं
जैसे आगे अपने पढ़ेंगे राजस्थान के जो अक्षांशीय स्थिति है वो पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा पता चलेगा। राजस्थान देशांतर की बात करेंगे अपने, तो पूर्वी देशांतर आएगा दोनों साइड। कई बार क्या है बच्चे, पूर्वी इधर तो पूर्वी साइड पूर्वी देशांतर कर देते हैं, लेकिन इधर पश्चिमी देशांतर कर आते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। और अक्षांश की बात करें तो यहाँ दक्षिणी अक्षांश कर देते हैं कई बच्चे, लेकिन राजस्थान की अपनी जो स्थिति है वो क्या है, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। यहां पर भी पूर्वी देशांतर और यहां पर भी पूर्वी देशांतर आएगा। आगे अपने बात करेंगे इसके बारे में, तो अभी अपने ये समझ लेते हैं थोड़ा। अब अपने बात करते हैं दोस्तों विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति को देख लेते हैं। इस बात को आप थोड़ा नोट करना, ये अपने पीछे रह गई थी जो अपने स्क्रीनशॉट लिया था, इस बात को आप थोड़ा और नोट करो। अब अपने दोस्तों इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये अपने जैसे बना लिया, ये अपने जैसे बना लिया भारत, मान लीजिए ये थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन आप मान लीजिए ये भारत है, ये है अपना भारत। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये होगी अपनी पूर्वी दिशा, और ये पश्चिमी, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो अपना राजस्थान कहां आएगा, अपना राजस्थान, ये थोड़ा नक्शा सही कर लीजिएगा आप, थोड़ा वैसे ही मैंने ऐसे ही बना दिया, आप थोड़ा इसे देख लीजिएगा। तो अब अपना राजस्थान कहां पे है, अपने राजस्थान की बात करें तो अपना राजस्थान रह गया, ये रह गया अपना राजस्थान कुछ इस तरह से। तो स्थिति क्या आ गई, राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी, उत्तर और पश्चिम। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी, उत्तर और पश्चिम। उसी प्रकार अपने विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं, इसे नोट कीजिए। तो विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या रहेगी, ये आ गया विश्व के संदर्भ में। तो ये दिशा अपनी कौन सी होगी, पूर्वी, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। अब अपने इससे समझ लेंगे, सभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, उत्तर पूर्व। उसके बाद अपने भारत का देख ही लिया था, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। उसके बाद अपने बात करें भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति आ गई। उसके बाद अपने रह गया एशिया महाद्वीप, कौन सा, एशिया महाद्वीप। आप दोस्तों आप ग्लोब देखना, उसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ग्लोब तो आपको बनाकर सही दिखा नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्मल बोर्ड है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। आपको क्या है, सिर्फ याद करना है, आपको कुछ और दिमाग नहीं लड़ाना है। आप इतना समझ लीजिए, ये अपना पूरा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। और विश्व के संदर्भ में अपने से पूछे तो क्या करना है, उत्तर और पूर्व। उसके बाद भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछे तो क्या करेंगे, उत्तर और पश्चिम। उसके बाद अपने से एशिया महाद्वीप का ही अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, पश्चिम और दक्षिण। क्या स्थिति आ जाएगी, पश्चिम और दक्षिण। तो आपको इन सभी तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, तो लिख दीजिए। विश्व के संदर्भ में क्या, विश्व के संदर्भ में क्या लगा रखा है, तो विश्व के संदर्भ में अपने से क्या पूछेगा, विश्व के संदर्भ से राजस्थान की क्या स्थिति हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व। अब अपने से पूछ ले भारत के संदर्भ में अपने लिख ही दी। आगे अपने बात करते हैं एशिया महाद्वीप, पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण। तो दोस्तों आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, बढ़िया से याद भी हो गया होगा अभी तक। तो विश्व के संदर्भ में पूछे तो यहाँ अपने क्या करना है,
बस ऐसे दो लाइनें खींचनी है, यहां विश्व और यहां भारत और यहां एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। बस इतना 3 याद रख लेना, आपको प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अपने बात करेंगे। अब अपने दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु है, कौन सा गांव पड़ता है, कितने डिग्री पे है और कौन सी तहसील में है, उन सभी की अपने चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, अपने ये शायद दिशा कौन सी होगी? पूर्वी होगी। और ये यहां लिख ही देता हूं मैं, ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण थोड़ा नीचे लिख देता हूं, बाद में दिक्कत आएगी लिखने में। तो अपने से पूछ लिया जाए राजस्थान में पूर्व के अंदर कौन सा गांव पड़ता है, राजस्थान का पूर्ववर्ती बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिलाना गांव। सिलाना गांव कहां पे? तहसील पूछ ले अपने से तो ये कौन सी हो जाएगी? राजाखेड़ा। तहसील पूछ ले तो राजाखेड़ा और जिला पूछ ले तो धौलपुर जिला। जिला कौन सा? धौलपुर जिला। उसके बाद अपने बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा गांव हो गया? पश्चिम में हो गया कटरा गांव। कटरा गांव तहसील सम तहसील में पड़ता है कटरा गांव। जो राजस्थान का पश्चिम में बिंदु पूछ ले तो कटरा गांव सम तहसील, और जिला पूछ ले तो ये हो गया जैसलमेर। जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। अब अपने चलते हैं उत्तर में, तो उत्तर के अंदर कौन सा गांव हो गया? कोणा गांव। तहसील कौन सी होगी? गंगानगर। तहसील कौन सी होगी? गंगानगर। और जिला भी कौन सा हो गया? गंगानगर। जिला कौन सा हो गया? गंगानगर। अब अपना रह गया दक्षिणी बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है राजस्थान का? तो ये हो गया बोरखेड़ा। बोरखेड़ा गांव है, कौन सी तहसील में है? कुशलगढ़। तहसील कौन सी बताई? कुशलगढ़ तहसील है। और जिला पूछ ले तो जिला हो गया बांसवाड़ा। जिला कौन सा हो गया? बांसवाड़ा जिला। अब दोस्तों इसने याद करने की एक आसान सी ट्रिक है। अपना बागड़ी का भाषा तो सुनी होगी, गट्टा, बोरी, ए चीजा तो आप बोलता ही रहे। तो इन अंदर के है आप क्या करांगा? बोरी को कोणों पाट गयो, बोरी को कोणों कट गयो, पाट गयो नहीं, बोरी को कोणों कट गयो, तो बिन के करियो सिल्यो। आप दोबारा बोलो, बोरी को कोणों के हो कट गयो, बोरी को कोणों कट गयो, बिन आप के करियो सिल्यो। पहले नीचे से शुरू करना है, बोरी का कोणा कट गया उसे सिला, बोरी का कोणा कट गया उसे सिला। शायद याद हो गया होगा आपको, तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब अपने बात कर लेते हैं अक्षांशों की। राजस्थान का जो अक्षांश है उनकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखिए, ये हो गया दक्षिणतम बिंदु। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अपना राजस्थान स्थित है। और अब बात करते हैं देशांतर की। अक्षांश तो आपको पता लग ही गए होंगे, जो टेढ़ी रेखाएं होती है उन्हें अक्षांश कहते हैं और जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें देशांतर कहते हैं। तो अब अपने देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। तो देशांतर रेखाएं कितनी होगी?
69 डिग्री, इधर से अपने कटरा जैसलमेर से शुरू करेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आप यहाँ कहीं पश्चिमी देशांतर मत कर देना। मैं आके पहले आपने समझा रहा था ना, मैं पहले भी यहाँ कई विद्यार्थी क्या है, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो यहाँ क्या कराएंगे, पश्चिमी देशांतर लिखाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। वैसे ये सभी को पता ही होगा कि राजस्थान उत्तरी और पूर्वी अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब इसे अपने ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए, चलिए ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ट्रिक से कैसे याद करना है। क्योंकि अपना क्या है, अपने ट्रिक से याद ज्यादा क्या है, क्लास में ही याद करेंगे। आपको कॉपी लेकर उसमें लिखना, फिर आप होश को 2 दिन बाद याद करो, उसे पढ़ो, इतने में शायद भूल जाओगे। अपने क्लास में ही याद करेंगे। देखो, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में एक ताई रहती थी, और ताई के कितने लड़के थे? 3। बांसवाड़ा में कौन रहती? ताई रहती। ताई हूं 23, और बिंग लड़का कितना? 3 लड़का, यानी 23 डिग्री 3 मिनट। बांसवाड़ा में ताई रहती, ताई के 3 लड़का, वो तो हो गया अपनो दक्षिण को काम। अब चलो उत्तर के अंदर। उत्तर में क्या है? गंगानगर जिलो है, गंगानगर के अंदर नहरा बहुत है, तो बड़ा पानी भी ज्यादा हुआ को, तो बट्ठे आपने ट्रिक के बनेगी गंगानगर में, यानी उत्तर दिशा में ट्रिक के बनेगी उत्तरी अक्षांश की। क्या अट्ठा गंगानगर में आ जाओ, अठे के तीसा कौन मरो थे, तीसा कौन मरो, क्योंकि 12 महीना पानी रेवे। अट्ठा जो गंगानगर में, तो अट्ठा के है तीसा, तीसा मतलब हो गया प्यासा, तीस से मतलब हो गया अपना प्यास से। तो अपने गंगानगर में क्या है, अपन प्यास तो के कौन सा ट्रिक बनानी है, तो अट्ठा के है तीसा कौन मरो, क्योंकि अठा 12 महीना पानी रेवे। अब आ जाओ अपने इधर कटरा सम जैसलमेर में, तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी कि जैसलमेर में क्या है, पानी बहुत कम है, रेता ही रहता है, मोटे कण है रेते के, तो वहां क्या है, पानी बहुत कम है, जैसलमेर में पानी बहुत कम है। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी? 69-30 की ट्रिक बनाते हैं अपने, कि उन्हें तैरना नहीं आते हैं, उन्हें तैरना नहीं आता, वो 30 से मरते हैं। उन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें मतलब है 69, उन्हें तैरना नहीं आता 69, और वो 30 से मरते हैं। 30 से 30 मिनट हो गया। उन्हें तैरना नहीं आता, वो 30 से मरते हैं। तो उसके बाद अपने पूर्वी देशांतर में आ जाइए, इसकी ट्रिक बनाते हैं। जैसलमेर की क्या बनाई? उन्हें तैरना नहीं आता, वो 30 से मरते हैं, तो तैरना ही है, तो इधर आ जाओ 78, यानी कि पूर्वी देशांतर है, और ये पूर्वी साइड है, जो यहाँ नदियां बहुत है, तो तैरना ही है, तो इस साइड आओ। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी? 78, यहां सभी तैरते हैं, सभी मतलब 17, और 78 मतलब पूर्वी साइड में नदियां हैं, तो वहां तैर सकता है व्यक्ति। तो इसकी क्या ट्रिक रह गई कि 78 सभी तैर सकते हैं, 78 और 17 का सभी तैर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी ट्रिक से याद हुआ होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की लंबाई चौड़ाई और उसके विकर्ण से संबंधित। राजस्थान कितना लंबा कितना चौड़ा है उससे संबंधित बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की सबसे पहले लंबाई देखिए, ये होगी राजस्थान की लंबाई। तो राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर।
उसके बाद राजस्थान की चौड़ाई देखिए, राजस्थान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, राजस्थान की चौड़ाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर। अब दोनों की अगर दोस्तों पूछ ले राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछ ले आपको, लंबाई और चौड़ाई में अंतर, तो 869 में से 826 माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। अब दोस्तों ये तो नॉर्मल सवाल हो गए। अब क्या है दोस्तों, एग्जामिनर क्या है, सीधे क्वेश्चन न देकर टेढ़े सवाल पूछ लेता है। तो वो क्या पूछेगा, राजस्थान के विकर्ण की लंबाई बताओ उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण, उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व दक्षिण के विकर्ण की लंबाई बताओ। तो इस तरह से आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। तो अपने देखिए उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई देखिए, तो ये हो जाएगी 850 किलोमीटर। राजस्थान का विकर्ण उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 850। और उसी तरह उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम दक्षिण के विकर्ण की लंबाई की पूछ ले तो हो जाएगी 784 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 784 किलोमीटर। ये मैंने सभी अलग अलग लिखी हैं, किसी के साथ में नहीं लिखी हैं। जैसे अपने लंबाई पूछ ले राजस्थान की तो 826, चौड़ाई पूछ ले तो 869 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद अपने से विकर्ण की लंबाई पूछ ले उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, तो ये हो जाएगी 850 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की विकर्ण की लंबाई पूछ ले तो ये हो जाएगी 784 किलोमीटर। आप इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के अंदर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है जो भारत के अंदर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसकी भी एक ट्रिक देख लीजिए, पहले भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, फिर राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा आएंगे। तो भारत के संदर्भ में देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि अपना क्या है, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट, अपने दोनों ही तरह से चलेंगे, ट्रिक से भी याद करेंगे और कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, 8 राज्यों से कौन कौन से, राम जाके 6 पंगु मित्र, राम जाके 6 पंगु मित्र। तो रा से राजस्थान, मैं से एमपी यानी मध्य प्रदेश, जा से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, यहां ऊपर लिखता हूं छत्तीसगढ़, और पै से पश्चिम बंगाल, और गै से गुजरात, और मैं से मिजोरम, और त्रै से त्रिपुरा। ये हो गए अपने 8 राज्य। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से। तो सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक कर्क रेखा सर्वाधिक कौन से राज्य से गुजरती है, तो वो हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। और सबसे कम, भारत में सबसे कम किस राज्य से गुजरती है, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में 2 जिलों से होकर ये कर्क रेखा है जो गुजरती है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, इधर हो जाएगा अपना बांसवाड़ा और इधर हो जाएगा डूंगरपुर। तो राजस्थान के सबसे ज्यादा, अपने राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में
सर्वाधिक कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर, ये सॉरी बांसवाड़ा। और सबसे कम बात करते हैं तो कम कौन सा हो गया? डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा। और सबसे कम है डूंगरपुर, क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा 2 राज्यों से ही होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और इसकी लंबाई की बात करें, यदि कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो हो जाएगी 26 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 26 किलोमीटर। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर हमें तो ये अक्षांशों के मध्य आपने अंतर नहीं बताया, कितना अंतर होगा? तो आप सभी को पता है 30 डिग्री 3 मिनट में से 30 डिग्री 12 मिनट कम माइनस करेंगे तो अपने अंतर आ जाएगा। तो आप कर ही लीजिए। मैंने इसलिए नहीं बताया दोस्तों क्योंकि आप सभी इतने तो आपको भी पता होगा, अभी माइनस करने पर उनका अंतर निकल आता है। जैसे अपने बताया था दो ये लंबाई और चौड़ाई का जो अपने अंतर निकाला था 43 किलोमीटर, तो उसी प्रकार से ये करना है। और वैसे भी आप सभी को पता ही है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। और अगर एक के ऊपर एक डंडा लग जाए, एक के ऊपर एक डंडा लग जाए तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट। और अब बात करें एक के ऊपर यदि 2 डंडे लगते हैं तो वो हो जाएगा 1 सेकंड। एक के ऊपर 2 डंडे लगे तो वो 1 सेकंड हो जाएगा। और एक के ऊपर एक डंडा लगे यानी वह मिनट का निशान होता है वैसे तो ये हो जाएगा 1 मिनट। और 1 के डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आप ये माइनस कर लीजिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कर्क रेखा का। आगे कुछ और थोड़ी बातें रह गई है वो और कर लेते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बात करते हैं अपने। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसकी अपने वर्ग मील में बात करें तो ये कितना हो जाएगा वर्ग मील में? 132,139 वर्ग मील। ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार है। एक होता है दोस्तों भौतिक मील और एक होता है समुद्री मील। एक तो होता है भौतिक मील और एक होता है समुद्री मील। तो भौतिक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं और समुद्री मील की बात करें 1.8 किलोमीटर। भौतिक मील में कितने होते हैं? 1.6 और समुद्री मील में हो गए 1.8 किलोमीटर। तो यदि दोस्तों 1.6 को स्क्वायर की जाए, इसका वर्ग किया जाए, 1.6 को 1.6 से गुणा किया जाए तो लगभग आएगा 2.56। 2.56 को यदि इससे भाग दिया जाए तो ये अपने 132,139 वर्ग मील आ जाएगा। तो आगे अपने बात करते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल का। ये भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 10.41%। कितना है? 10.41%। या आपने कहें कि 1/10वां भाग है जो वो अपना राजस्थान है। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में बात करते हैं अपने। उसके बाद अपने कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 5,920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 5,920 किलोमीटर। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी? 1,070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी? 1,070 किलोमीटर। उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं तो ये हो जाएगी 4,850 किलोमीटर।
अंतरराज्यीय सीमा कितनी हो जाएगी, 4850 किलोमीटर। तो उसके बाद अपने बात करें सबसे बड़ा जिला, इनको एक बार छोड़िए, इसकी अपने सबसे पहले ट्रिक देखते हैं दोस्तों। तो इनकी अपने पहले ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, तो यहां देखिए आप, राजस्थान का क्षेत्रफल से अपने ट्रिक देखते हैं। तो क्या थी, एक 34 बाई आप कहते हैं 34 बाई, यानी 34 कोई बाई का नाम था, बाई का नाम क्या था, 34। तो 34 बाई 39 वर्ष की होगी, 34 बाई 39 वर्ष की होगी। ये .74 याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप वहां ऑप्शन में तो आ ही जाएगा आपके। अपने ट्रिक कितनी देखनी है, 34 बाई कितने वर्ष की हो गई, 39 वर्ष की हो गई। और वह 10 बाई 41 के कमरे में रहती थी। कितना कमरा था उसका, 10 बाई 41 के कमरे में रहती थी। तो उसके पास कितनी धनराशि थी भाई, कोई बुढ़ी बाई है तो उसके पास धनराशि तो होगी। तो उसके पास कितनी धनराशि थी, 5920 रुपए थे, 5920 रुपए थे। किसके पास थे, 34 बाई के पास थे। और वो कितने वर्ष की थी, 39 वर्ष की थी। और वो कितने बाई कितने कमरे में रहती थी, 10 बाई 41 के कमरे में रहती थी। और उसके पास रुपए कितने थे, 5920 रुपए थे। अब उसके 2 लड़के थे, 34 बाई के पास कितने लड़के थे, 2 लड़के थे, उसके 2 लड़के थे, जिसमें से एक नालायक बिल्कुल निकट्टू, और वो कौन सा हो गया, पाक। एक छोरो तो बढ़िया हो, एक माड़ो हो। तो माड़ो किसो, वो 1070 आओ, 1070। टोटल धनराशि कितनी, 5920। तो अब माड़ा बंधन तो के धन कम ही आवेगो। तो इन कितो आयो, माड़ा आदमी ने, पाकिस्तान ने 1070 रुपये हिस्सा कमाया। कितना रुपया हिस्सा में आया, 1070 रुपया। लेकिन जो अच्छो मैं तो धन बोड़ो मिलेगो, बढ़िया मिलियो। इन कितो मिल गयो 4850 रुपया मिलिया, और इन कितना मिलिया 1070। क्योंकि अपने क्या किया है, 5920 के से 1070 माइनस किया, तो अंतरराज्यीय सीमा निकल कर आ गई 4850 किलोमीटर। तो इसकी ट्रिक आपको याद हो गई होगी। तो आगे अपने देखते हैं, सबसे बड़ा जिला की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जिला हो गया जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 38401 वर्ग किलोमीटर, 38401 वर्ग किलोमीटर हो गया। और अगर इसके प्रतिशत की बात करें तो हो गया 11.22% हो गया राजस्थान के संदर्भ में। तो 11.22% पर तो अकेला जैसलमेर ही है। उसके बाद अपने बात करें सबसे छोटे जिले की, तो सबसे छोटा जिला हो गया धौलपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, धौलपुर। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो गया 3033 वर्ग किलोमीटर, 3033 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल हो गया। जो जैसलमेर से, इसे जैसलमेर से कितना छोटा है, जैसलमेर से छोटा है लगभग 12.66 गुना छोटा है। किसे, जैसलमेर से 12.66 गुना छोटा है कौन सा, धौलपुर। और धौलपुर से बाद में छोटा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दौसा। ये याद करो तो कर लेना, दौसा हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करें दोस्तों कि सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होंगे, तो वो होंगे धौलपुर में। कहां होंगे, धौलपुर में। भी एक छोटी सी बात है भी, जहां पर सूर्योदय होगा, सबसे पहले सूर्योदय होगा, मान लो पूर्व दिशा के अंदर सारों पहला सूर्य निकले, या पूर्व दिशा है सारों पहला सूर्य निकलेगा, तो सारों पहला सूर्य निकलेगा, सूर्य किरणा खटे निकलेगी सारों पहला, वो धौलपुर है तो इन धौलपुर में निकलेगी। तो इन्हें मान लो जैसलमेर है, जैसलमेर में क्या होगा, वो
सूर्यास्त होएगो तो सारा पहला सूर्यास्त कटेगो, जटे सूर्य निकलियो है बैठे ही होएगो, तो सूर्य निकलिया कटेगो तो धौलपुर में, तो धौलपुर में निकलियो तो सारा पहला सूर्यास्त भी कटेगो धौलपुर में होएगो। अब आप बात करा सारा बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होगा, सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होगा, तो वो होगा आपका जैसलमेर। सबसे बाद में बात करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होगा, जैसलमेर में, और सबसे पहले बात करें तो कहाँ होगा, धौलपुर में होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित भी, राजस्थान किससे कितना गुना बड़ा है, राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित बात कर लेते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित बात कर लेते हैं तो जापान, जर्मनी, कांगो और फिनलैंड के लगभग बराबर है अपना राजस्थान। किससे, जापान, जर्मनी, कांगो और फिनलैंड के बराबर, लगभग बराबर है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है। उसके बाद बात करें ब्रिटेन, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है राजस्थान, क्या है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। उसके बाद बात करें चेकोस्लाविया से, तो चेकोस्लाविया से 3 गुना, कितना, 3 गुना, किससे, चेकोस्लाविया से। उसके बाद बात करें श्रीलंका, श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। तो श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है राजस्थान। उसके बाद बात करें इजराइल, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल जो देश है उससे राजस्थान कितना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। उसके बाद नेपाल, नेपाल की बात करें तो उससे 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल से अपना राजस्थान कितना गुना बड़ा है, तो 2.5 गुना बड़ा है। उसके बाद भूटान की बात करते हैं तो भूटान से 8 गुना बड़ा है राजस्थान। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 8 गुना ज्यादा है, किससे, भूटान से। उसके बाद बात करें बेल्जियम, बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम से 12 गुना बड़ा है अपना राजस्थान है, जो बेल्जियम से कितना गुना बड़ा है, 12 गुना बड़ा है। अब कुछ 1-2 ट्रिक बता देता हूं, सारों की तो बनी नहीं मुझसे, 1-2 बता देता हूं। तो चेकोस्लाविया, चेकोस्लाविया की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, सी से। चेकोस्लाविया की स्पेलिंग सी से शुरू होती है। और एबीसीडी में सी कितने नंबर पर आता है, तो सी आता है 3 नंबर पर। सी कितने, ए बी और सी कितने पे आया, 3 नंबर पे। तो चेकोस्लाविया से याद रख लेना कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा। उसके बाद बात करें श्रीलंका, श्रीलंका में आपने लंका, लंका किसकी थी, रावण की, लंका किसकी थी, रावण की। तो रावण के कितने सिर थे, रावण के 10 सिर थे, रावण के 10 सिर थे। लेकिन अपने को 10 नहीं करना है, अपने को 10 नहीं करना है, अपने को उसका आधा करना है, 1/2 उसका आधा करना है। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। रावण के अपने को 5 ही सिर बनाने हैं, एक साइड ही बनानी है, दूसरी साइड भूल जाओ। और उसके बाद अपने बात करते हैं इजराइल की। इजराइल का क्या है, इजराइल में सबसे ज्यादा सैनिक है, इजराइल जो है वहां से सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होते हैं लोग। तो सेना में भर्ती होंगे तो क्या हुआ, दूसरे देशों को इजराइल से खतरा ही रहेगा, क्योंकि वहां सैनिक ज्यादा है। तो इजराइल से खतरे से क्या बना दिया, 17, खतरे से क्या बना दिया, 17। इतना याद रखना, इजराइल के से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। उसके बाद ये आप थोड़ा याद कर लेना, 1-2 और रह गए, तो आप ये देख लेना, 1-2 और रह गए, इसकी मेरे से ट्रिक बनी नहीं। यदि आपके पास कोई ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान के जो जिले हैं, राजस्थान के जिले अवरोही और आरोही क्रम की बात कर लेते हैं। तो कई बार तो क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अवरोही किसे कहते हैं और आरोही किसे कहते हैं, कई बार यही गलत कर देते हैं। तो अवरोही में देखिए कितने अक्षर हैं, 4, और आरोही में कितने हैं, 3, यानी ज्यादा किसमें है, अवरोही में है अक्षर। तो यानी ज्यादा से
ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, यानी ज्यादा अक्षर अवरोही में 4 अक्षर है, तो ज्यादा से कम की ओर जो जाएंगे, यानी सबसे बड़ा जिला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो अवरोही में क्या हो जाएगा, कम से ज्यादा की ओर। अवरोही आरोही में क्या हो जाएगा, सॉरी आरोही में क्या हो जाएगा, कम से ज्यादा की ओर, यानी सबसे छोटा जिला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलेगा। अब अपने इनकी ट्रिक देख लेते हैं, अवरोही क्रम की जिलों की ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है अवरोही की, अवरोही की ट्रिक क्या है, जे बीबी जान, जे बीबी जान। तो जे बीबी जान से क्या बना, जे से जैसलमेर, बी से बाड़मेर, और बी से बीकानेर, जा से जोधपुर, और न से नागौर। तो जे बीबी जान की क्या ट्रिक बनी, जे से जैसलमेर, बी से बीकानेर और बाड़मेर, और फिर बी से बीकानेर, फिर जा से जोधपुर, और न से नागौर। ये क्या है अवरोही क्रम की ट्रिक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर, ऐसे आ जाएगी। उसके बाद अपने आरोही की बात कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में जिलों को क्या ट्रिक है, D3 राजा प्रताप, D3 राजा प्रताप। तो डी से क्या आपने बना लिया, D3 से बना लिया, यानी डी के ऊपर जो नाम आएंगे वो 3 होंगे। तो डी के ऊपर कौन सा है सबसे छोटा, धौलपुर, सभी को पता ही है सबसे छोटा धौलपुर। उसके बाद बात करें दौसा, मैंने आपको बताया भी था पीछे, धौलपुर के बाद दौसा, और उसके बाद डूंगरपुर। तो डी से कितने नाम बन गए, 3 नाम बन गए। उसके बाद राजा से राजसमंद, राजा से राजसमंद, और प्रताप से प्रतापगढ़। तो ये अपनी ट्रिक थी आरोही क्रम की। अवरोही क्रम की क्या थी, जे बीबी जान, और उसके बाद आरोही की क्या, अवरोही की ट्रिक थी जे बीबी जान, और आरोही की क्या थी, D3 राजा प्रताप। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बात दोस्तों और, जब 1 नवंबर 2000 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। कब, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनता है। तो राजस्थान है जो, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन जाता है, सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। यह बात और नोट करना, 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया जाता है, तब राजस्थान अपना सबसे बड़ा राज्य बन जाता है भारत के अंदर। तो अपने एक ट्रिक और देख लेते हैं, छोटी सी है, कि सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। उसकी भी एक ट्रिक है कि राजनीति में महान यूपी, क्या ट्रिक हो जाएगी, राजनीति में महान यूपी। किसकी ट्रिक है, ये भारत के जो सबसे बड़े राज्य हैं उनकी ट्रिक है, राजनीति में महान यूपी। तो रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, उसके बाद मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, और महान से महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र, और यूपी से उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हो जाएंगे,
राजनीति में महान यूपी। पहला कौन सा हो गया? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ये अपने छोटी सी ट्रिक थी जो भारत के सबसे बड़े राज्य हैं उनकी, ये और नोट कर लेना आप। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी राजस्थान का स्थिति और विस्तार से संबंधित क्लास। दोस्तों क्लासें कंटिन्यू चल रही है, बस आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को है जो लाइक कीजिए, और कुछ हमसे गलती होती है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उसका सुधार किया जाए। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा ये क्लास शेयर करना आगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके। अपना जो ये क्लासें चल रही है दोस्तों, ये सभी एग्जाम होते हैं, जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम आगे आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने ये क्लास लगाई जा रही है, और आगे कंटिन्यू यही क्लासें ऐसे ही चलती रहेगी। हो सकता है कुछ कारणवश कभी क्लास ना आए तो उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और आप जितने ज्यादा वीडियो देखते हैं उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम उससे अच्छी और भी अच्छी कोशिश कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।